KWR न्यूज, कारण वजह रीजन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ और हम इस वक्त हैं भिवंडी के एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुस्लिम की आबादी 56% है, 56% से ज़्यादा है। आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं ऐसे एरिया में उन लोगों से जो हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे थे आज कुछ दिन पहले भोपाल में। उन्होंने कहा कि हम एक कानून लाने वाले हैं यूसीसी। आखिर ये यूसीसी है क्या? आज जब बारिश ने हमको तरबतर कर रखा है और मौसम को एकदम खुशनुमा बना दिया हुआ है और सब हर तरफ एक माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये जो कानून आया है इस कानून ने मुसलमानों के अंदर एक गर्मी पैदा कर दी है और मुसलमानों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है क्या ये कानून उनके ऊपर लागू किया जाएगा या थोप दिया जाएगा। आखिर क्या वजह है जो ये कानून लाने से पहले उनसे राय मशवरा, उनके जो कानूनविद हैं और उन लोगों से राय मशवरा किया जाता या उनको शिक्षा में इतना आगे किया जाता कि वो खुद जान जाते हाँ ये कानून ज़रूरी है और वो खुद इसकी डिमांड करते कि इस कानून को लागू किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये कानून तो आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग लाया जा रहा है, लेकिन क्या जो सरकार इसको लेके आ रही है उसने आर्टिकल 25 के बारे में सोचा है कि आखिर आर्टिकल नंबर 25 किस चीज़ की आज़ादी देता है और क्या कहता है? ये जानने के लिए हम इस वक्त भिवंडी में मौजूद हैं जो कि मुसलमानों की यहाँ भारी तादाद है और बहुत से हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे चचा मियाँ एक बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि यूसीसी के बारे में आप क्या जानते हैं। आप हाँ बोलिए, आप इसके बारे में सर क्या कहते हैं जो यूसीसी अभी लागू? प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की ना एक्शन सिविल कोड का मामला लेके, तो ये आज 9 साल सर क्या कर रहे थे? इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं ये सवाल उठाया? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है इसका मतलब? वो बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए कि सिर्फ ये मुसलमानों का ही मसला नहीं है, यहाँ और जो कौमें बसती हैं उनके भी मसले हैं। उनके भी अलग अलग कानून बने हैं संविधान में। तो आप सबको देखना जरूर है, सबको इकट्ठा करके कोई बात करो, फिर उसके बाद कोई आप बात लाओ। अगर आपको करना था तो एंड जब इलेक्शन का टाइम 10 महीना बाकी है तब ये मुद्दा आप लेके आए हैं। ये सिर्फ इलेक्शन का एक इशू है, उसके लिए ये मामला उठाया गया है। ये मामला कुछ होने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं इसे हम लाके रहेंगे संसद में। एक प्रोपेगेंडा उनका कहना है कि हमारा ये हमने इलेक्शन में घोषणा पत्र में हमने कहा जी 2014 और 19 दोनों में था। दोनों में उन्होंने कहा था कि हम ये एक्शन सिविल कोड लाएंगे। तो एक्शन सिविल कोड लाए थे, लाने का उन्होंने वादा किया था। तो ये 9 साल से क्या कर रहे थे? अब आपका मतलब है यानी पहले लाना चाहिए था, लेट कर दिया इन्होंने। उसके लिए सब जितनी कौमें यहाँ बसती हैं, चाहे जैन हैं, सिख हैं, आदिवासी हैं या और बहुत से लोग हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, सबके अलग अलग संविधान अलग अलग। आप सिर्फ इसलिए खिलाफ हैं कि ये कुरान के खिलाफ कानून लेके आ रहे हैं या फिर और कोई बात? देखिए, हम तो सिविल कोड की मुखालफत करेंगे। ये हमारे हाजी साहब थे नगीना मस्जिद के। मैं आपको बता दूँ माय डियर फ्रेंड्स कि देखिए जो ये मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही सेंसिटिव है। गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो मुद्दा है वो इनको विश्वास में लेकर और इनको प्यार से मोहब्बत से इस मामले को जो है वो करना है, जो भी करना है वो प्यार से काम करना है कि इनके मुद्दे को ये नहीं है कि इनके ऊपर थोप देना है। कानून को थोपा नहीं जाता है, कानून को लागू किया जाता है। अगर ये इसके ख़िलाफ़ हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? इनके उलमाओं से, इनके मौलानाओं से और इनका जो बोर्ड है उससे उनको विश्वास में लेकर अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। ये यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये नौजवान है, ये क्या कहते हैं? आप कितना पढ़े हैं? मैं अभी 10th पास किया हूँ और अभी कितनी एज है आपकी? मेरी एज 16 ईयर। 16 है। अभी वोट के अधिकार आप नहीं है आपको? अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो यूसीसी आया है इसके बारे में जानते हैं? जो आने वाला है, अभी आया नहीं है तो पता नहीं चला कुछ फिलहाल। जब पता चलेगा तब। ये कानून है जो आने वाला है और 2014 और 2019 में बीजेपी ने ये अपने मैनिफेस्टो में यानी जो घोषणा पत्र था उसमें लिखा हुआ है कि इस कानून को हम लेके आएंगे। यानी इस कानून का मतलब ये है कि एक जो समान नागरिक है, हर एक नागरिक के लिए एक ही कानून हो जाएगा और शरीयत का कोई
भी उसमें दखल नहीं रहेगा, शरीयत मर्ज हो जाएगी या कि ये शरीयत ख़त्म हो जाएगी, क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, समझाएंगे उनको जो लागू कर रहे हैं वो लोग। हमारा काम समझाना है, हम तो ख़त्म तो होने नहीं देंगे। आप कैसे बात अपनी रखेंगे? हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार से? जो भी सरकार है इस वक्त, हम करंट सरकार जो राज कर रही है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? या मोदी तक, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन तक आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि इंशाल्लाह जो है आप जो लागू कर रहे हैं वो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे बीच झगड़ा हो, हम मोहब्बत से रहना चाहते या हैं। कानून आने से झगड़ा हो जाएगा? नहीं, फिर अगर ये चीज़ लागू करेंगे वो लोग हमारे ऊपर तो फिर ये गलत बात है ना, क्योंकि हम किसी को रोक रहे नहीं, हम अपने में, आप अपने में रहो, क्यों लागू करेंगे? अगर आप लागू करेंगे तो हम इसके खिलाफ जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर तो आप कैसे लड़ेंगे? इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा तो हम जब वो बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, चाहिए। हमें जो भी हमें प्रोटेस्ट करना है या एहतजाज करना है वो कानून के दायरे के अंदर रहकर, हमारे नबी ने भी बताया, फरमाया कि जो भी आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका कानून मानना ज़रूरी है, कंपलसरी है। सही, आपकी बात सही है, मगर अगर इस पर इस्लाम पर बात आएगी, अगर हर एक चीज़ के पाबंद रहो बोलेंगे तो हम भी हर एक चीज़ नहीं कर सकते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कानून ला रही है गवर्नमेंट, क्या चीज़ की कानून? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या नाम है आपका? अयान। अयान भाई, अयान भाई, ये कानून लेके गवर्नमेंट आ रही है कि शरीयत, जो इस्लामी कानून है या शरीयत कानून है, वो ख़त्म हो जाएगा और सीधे जो है वो एक कानून रहेगा, वो कानून सबको मानना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उसमें मुसलमान भी आ रहे हैं, तो मुसलमान का अपना खुद का एक कानून है, शरिया कानून है, वो उसको ख़त्म करने का ये कार्य हो रहा है। क्या आप सहमत हैं हमारी बात? नहीं, क्या ये कानून आएगा तो आप क्या करेंगे? हमें अब जो करना है हम अपने इस्लाम। आप चार शादी नहीं कर सकते? क्यों? अगर ये कानून आ जाएगा तो चार शादी नहीं कर सकते? हमारे मज़हब में जितना है हम तो उतना तो करेंगे, क्यों नहीं? अगर ये कानून आ गया, ज़बरदस्ती थोप दिया गया या लागू कर दिया गया, तो आप क्या नहीं, करेंगे? इस पे नहीं सहमत हैं। सहमत नहीं है आप? ये देखिए, सहमत नहीं, यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो बात है, मुसलमानों को पहले विश्वास में लेना चाहिए, विश्वास में लेने के बाद उनको एजुकेट करें, विश्वास में लेने के बाद उनको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। विश्वास के साथ साथ एजुकेट ही नहीं है वो लोग, उनको पता ही नहीं है कानून आने वाला है, या जिनको मालूम है तो वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हमारे कैमरे के सामने आने से वो कतरा रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेट नहीं है, उनको शिक्षा की कमी है। तो सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो यहाँ पे पूरे भिवंडी में 56% मुस्लिम हैं और वो कितने परसेंट जो है वो एजुकेट हैं। आज एजुकेशन पे मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है। हम सिर्फ पसमानदा मुस्लिम्स की बात करते हैं, लेकिन आप उठा के देखेंगे सिर्फ पसमानदा मुस्लिम नहीं, टोटल मुस्लिम्स की बात करिए तो बहुत बुरी इस वक्त हालत है हिंदुस्तान में मुसलमानों की। आप एजुकेशन में ले लीजिए, फाइनेंशियल लीजिए, कोई भी मुसलमानों का जो बैकग्राउंड है बहुत ही कमज़ोर है। उनको सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया जाता है और फेंक दिया जाता है। जब वोट का मौका आता है तो वोट पे उनको अच्छे और बहुत लुभावने वादे किए जाते हैं उनके साथ, लेकिन एक बार उनका यूज़ होने के बाद फिर उनका कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रहता है। कानून लेके आ रही है यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून, यानी वो कानून ये है कि जो भी शरीयत कानून है वो शरीयत का कानून ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वो एक कानून रहेगा। अभी भोपाल में मोदी जी ने बोला है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विचार कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल? हम लोग रिजेक्ट करते हैं यूनिफॉर्म। नहीं तो वो तो संसद में, उनके पास संसद बहुमत बल है, वो तो लेके आ जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे बोले तो फिर क्या कर सकते हैं उसके बारे में? तो आपको अपनी बात कैसे रखेंगे, अपना एहतजाज, आपका विरोध कैसे रखेंगे? एहतजाज विरोध क्या विरोध कर सकते हैं? लोग विरोध करे तो भी अपने ऊपर ही आते उल्टा वापिस से, मानते नहीं है लोग। तो क्या समझ रहे हैं कि मुसलमान डर जाएगा और चुपचाप सह लेगा, इसको बर्दाश्त अरे करेगा? अल्लाह की कौम है भाई, ये मुसलमान डरने वाले लोग हैं क्या? डर से मतलब ये कानून आ जाएगा, चुपचाप कानून को मान लेगा? कभी ज़िंदगी में नहीं मानने वाले, मुसलमान लोग हैं हम लोग। इसका सबसे माइनस पॉइंट ये है कि चार शादी नहीं कर सकते। 4 शादी या 5 शादी करेंगे हमारे इसमें, हमारे 4 तो शरीयत दे रही, शरीयत तो 4 इजाज़त दे रही है। तो शरीयत 4 इजाज़त दे रही है और हम करेंगे, हमारे अंदर खिलाने की ताकत है, अल्लाह हमको दिया है तो हम करेंगे। हम किसी के बाप के शरिया कोर्ट से, इससे उससे हम लोग डरते नहीं। बिना शरीयत के कुछ भी नहीं है, हम कोई कानून नहीं मानेंगे। लेकिन इसके बाद एक बात और, वही बात मैं जो बार बार कहता हूँ कि सरकार को पहले विश्वास में लेना चाहिए, मुसलमानों को विश्वास में लेना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो मोदी जी, वो सिर्फ एक किसी वर्ग के ख़ास प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो हमारे पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मुसलमानों के भी हैं, सिख के भी, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, उन सबको विश्वास में लेना है। और ख़ास तौर से जो मुसलमान इससे इफ़ेक्ट होगा, उनकी शरीयत जो इससे इफ़ेक्ट होगी, खाली आर्टिकल 44 का हवाला दे के इससे अपने आप को छुटकारा पाया नहीं जा सकता है।
साहब हैं, देखिए उनका मत क्या है। हाफिज़ साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो ये कानून आया है यूसीसी, इसके बारे में आपको मालूम है? नहीं, इनके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शरीयत के ख़िलाफ़ हमें कोई बात पसंद नहीं है। नहीं, वो तो ये कानून बना रहे हैं कि जो शरीयत है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आपने सुना होगा, जो शरई कानून है उससे मर्ज हो जाएगा, इससे विलुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और एक ही कानून यानी सारे नागरिक के लिए एक कानून रहेगा। क्या आप कहते हैं? नहीं, जो सारे नागरिक के लिए एक ही कानून है वो ठीक है, लेकिन जो हमारे शरीयत के कोई खिलाफ़ कोई बात होगा तो हम उसके लिए और उसके खिलाफ़ हम विरोध करेंगे। हम शरीयत के खिलाफ़ कोई बात नहीं कबूल करेंगे, इसलिए कि शरीयत जो है ये किसी की उसमें फिर 4 शादी नहीं कर सकते। 4 शादी कर वो ये कानून आने के बाद आप 4 शादी नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं। हुकूक के एतबार से हम अगर पूरा कर सकते हैं तो शरीयत भी कहता है कि अगर तुम पूरे हुकूक को अदा कर सकते तो 4 शादी करो, वरना एक शादी के बाद दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। यानी हुकूक अदा करने का दम है तो फिर आप शादी कर सकते हो। अगर हुकूक अदा करने के दम नहीं है तो एक से सिवा दूसरे शादी करने का आपको शरीयत ने भी हक नहीं दिया। ये ज़रा गौर करने वाली बात है। लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन 4 शादी के पीछे रीज़न ये है, कर सकते हैं, आपको उसके हुकूक लिबाद वो अदा करना ज़रूरी है। हुकूक लिबाद अदा करने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी आपकी मर्जी है शादी 4 तक आपको शरीयत दे रही है, दे रही, लेकिन हुकूक अदा करने के बाद। जी हाँ। अच्छा, हम आपसे ये आने अगर जो कानून अगर आ गया तो आप क्या करेंगे? ये कानून आ गए तो क्या करेंगे? सरकार की ताकत है, वो तो ज़बरदस्ती ला रहे हैं। जैसे कि और बिल है, जैसे 3 तलाक के बारे में शरीयत ने उसका विरोध किया, ये शरीयत के खिलाफ भी है। आप लेकिन अपना विरोध कैसे जताएंगे? आप कैसे बताएंगे कि हम हमारे उलमा है, हम उनके पीछे चलते रहेंगे, हमारे बड़े हैं, वो जो कहेंगे हम उनके पीछे हम मानेंगे। हाँ, हमारे इसके एतबार से शरीयत को फॉलो करने वाले हमारे शरीयत के ताकतवर उलमा है, हमारे वो जो हमें राय देंगे उसके अंदर हम उसको मानेंगे। इसलिए कि शरीयत के जो दुनियावी एतबार से, ताकत के एतबार से वो अपना ताकत जतला कर कानून को ला रहे हैं। हाँ, वो कानून को ला रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे उलमा लड़ने वाले हैं, हम उलमा के पीछे, बड़ों की बात हम मानने वाले हैं। क्या आप समझ रही हैं राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है? अभी कुछ महीनों में ही इलेक्शन हमारे सर पर है। अब ये राजनीति मुद्दे हो सकते हैं ना, ताकत के मुताबिक है, हम क्या कह सकते हैं? जो ताकत, सारी ताकत उनके पास है, वो अपनी ताकत के मुताबिक ये सारे कानून को ला रहे हैं ना। ये जो और कानून है, जैसे कि संविधान कहता है हमारा, तो संविधान ये इसके अंदर ये वो कह रहे हैं हम आर्टिकल 44 के अंतर्गत इसको लेके आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब मेन बात क्या है, जो संविधान है हमारा, संविधान तो इसकी इजाज़त नहीं देते ना कि आप किसी के मज़हब को आप ये करो, तहस नहस करो। या अभी हम मुसलमान हैं, हमारी शरीयत जो कहती है, कानून तो ये नहीं कहते, कानून तो सबको जीने का हक दिया है ना। आप किसी के कानून के ऊपर, किसी के मज़हब के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। वह उनका मर्ज़ी है, उनका जो चल रहा है वो अपने आप में फ़ैसला कर लेंगे। किस तरह की बातें हैं, किस तरह की शरीयत है, किस तरह जायज़ है, नाजायज़ है, वो अपने आप में फ़ैसला कर ले। हम तो किसी के दखल नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 आपको मालूम है? नहीं, मुझे मालूम नहीं। आर्टिकल 25 ये आपको आज़ादी है अपने विचार रखने की। हाँ, विचार रखने की हर एक को आज़ादी है। देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, हर एक को अपनी विचारधारा रखने की हर कोई इजाज़त है। लेकिन ये जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो ताकती हुकूमत है, किसी को आज़ादी नहीं दी। इन्होंने सबसे पहली बात, इन्होंने आज़ादी को छीन लिया है। KWR न्यूज, कारण वजह रीजन।